काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सपा नेता हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी को सोमवार को सिगरा थाने की पुलिस ने मंडलीय अस्पताल से ले जाकर अदालत में पेश किया। मां करनी के 2 उपासकों की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हरीश मिश्रा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाई गई है। अदालत ने हरीश मिश्रा को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया। बता दें कि काशी विद्यापीठ रोड पर शनिवार की दोपहर सपा नेता हरीश मिश्रा व उनके समर्थकों और खुद को मां करनी का उपासक बताने वालों के बीच मारपीट हुई थी। काशी विद्यापीठ निवासी हरीश मिश्रा ने चाकू से जानलेवा हमला करने का आरोप करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर लगाया था। इसके साथ ही हरीश और उनके समर्थकों ने मौके से पांडेपुर निवासी अविनाश मिश्रा और चितयपुर के स्वास्थ्य उपाध्याय को पकड़कर पुलिस को सौंपा था। वहीं सिगरा थाने में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद तीनों को पुलिस अभिरक्षा में उपचार के लिए मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवार को डॉक्टर ने हरीश मिश्रा और स्वास्थ्य उपाध्याय को डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद सिगरा थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्र और उनकी टीम के काशी विद्यापीठ चौकी प्रभारी विकल शांडिल्य ने हरीश मिश्रा को अदालत में पेश किया। बता दें कि सपा नेता हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें करनी सेना ने सिगरा थाने में मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराया। वहीं ये जानकारी डीसीपी काशी ने दी है। गौरतलब है कि हरीश मिश्रा के ऊपर अलग अलग मामलों में कुल 11 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें वाराणसी के लोहता थाने में 1 और सिगरा थाने में 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं इस मामले में स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए पूरे मामले को एक तरफा बताते हुए कहा कि हरीश मिश्रा के साथ अन्याय किया गया है। साथ ही कहा कि जो व्यक्ति इतना घायल है उसे बीएचयू इलाज के लिए भेजना चाहिए था, लेकिन उन्हें जेल भेजा गया। ये कहीं न कहीं ये बता रहा है कि बनारस की पुलिस अमानवीय है। देखिए, जो 12 तारीख को सिगरा थाना क्षेत्र में घटनाक्रम हुआ था, जिसमें अविनाश मिश्रा और स्वास्थ्य उपाध्याय नाम के दो व्यक्ति थे, जिनकी हरीश मिश्रा से बातचीत हुई और उसी में झड़प हो गई और उसी में मारपीट हुई, जिसमें हरीश मिश्रा के जो मोहल्ले के लोग थे उनकी तरफ से इन दोनों व्यक्तियों को पीटा गया बुरी तरह से और इसमें क्रॉस मुकदमे जो दोनों में लिखे गए थे। इसी में सीसीटीवी के माध्यम से जो हमलावर थे वहाँ मोहल्ले के, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जल्दी ही इनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और इसमें जो शुरू में दोनों पक्षों की तरफ से क्रॉस मुकदमे लिखे गए थे, उसके बाद जो यहाँ पे कार्यकर्ता कुछ आए थे यहाँ पे हरीश मिश्रा के सपोर्ट में, उन्होंने रोड जाम करने की कोशिश करी थी, उनके ऊपर भी रोड जाम का मुकदमा लिख गया है। और ये स्पष्ट किया गया है कि जो रोड है वो आवागमन के लिए है आम आदमियों की, और किसी भी तरीके का रोड जाम जो है नहीं किया जाएगा कहीं पर भी। और यदि कोई धरना प्रदर्शन करना है तो उसका एक निर्धारित स्थान है, वहीं जाके वो कर सकते हैं। और इसी में एक और जो मुकदमा है हरीश मिश्रा पे लिखा गया था कि इन्होंने जो इन दोनों व्यक्तियों को करनी सेना से जोड़ा गया था, तो एक करनी सेना के ही व्यक्ति द्वारा हरीश मिश्रा के ऊपर मानहानि का भी केस लिखाया गया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो करनी सेना है उसको फर्जी तरीके से इनके द्वारा अपने वक्तव्य में लाया गया है, जबकि ये जो दोनों व्यक्ति थे स्वास्थ्य उपाध्याय और अविनाश मिश्रा, ये दोनों करनी सेना के मेंबर नहीं है। तो अभी क्या जो एक्यूज्ड हैं जितने, वो अभी क्या स्टेटस है उनका और आगे क्या होता है? देखिए, ये दोनों उपचार के लिए तीनों लोग गए थे। जो इनका उपचार बाद इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो बाकी आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन्होंने इन दोनों व्यक्तियों पर हमला किया था, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब वहाँ से रेफ़र किया गया बीएचयू के लिए, और बीएचयू जब उनको दिखाना चाहिए था, इलाज कराना चाहिए था, जिस व्यक्ति को इलाज की ज़रूरत है उसको जेल भेजने का काम आज बनारस के पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। ये पूरी तरह निंदनीय है और अमानवीय। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, और मैं इस मामले को सड़क पे शुरू हुआ है, सदन तक लेकर जाएंगे और यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री जी से जवाब लेने का काम करेंगे। अभी प्रशासन कहाँ लेके गई है बनारस? उनको लेके गए हैं न्यायालय में, न्यायालय की अभिरक्षा में लेके जा रहे हैं और वहाँ पर जो न्यायालय निर्णय लेगा उसके बाद उस पर करेंगे। न्यायालय बंद है? हाँ, तो वो कोर्ट में तो कोई ना स्पेशल मजिस्ट्रेट होता ही है। हाँ। इलाज की जरूरत थी, बाद में क्या होगा? वही हम कहना चाह रहे हैं, जिसको आवश्यकता इलाज की है उसको तो भेजा जा रहा है जेल। तो ये कहीं ना कहीं से दिखा रहा है कि बनारस की पुलिस पूरी तरह अमानवीय हो गई है और इसको किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। कल कोई अनूठी घटना उनके साथ घटेगी तो उसकी पूरे जिम्मेदार बनारस की पुलिस प्रशासन होगी और 302 का मुकदमा हम लिखवाने का काम करेंगे इनके खिलाफ। अभी बनारस वाले मिश्रा जी मंडलीय अस्पताल थे, वहाँ से कहाँ रिफर किया गया था? उनको बीएचयू के लिए रेफर किया गया था। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वहाँ ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि इनका इलाज ठीक से यहाँ नहीं हो पा रहा, बीएचयू दिखवाया जाएगा। बाकायदा रेफर किया है, लिखा है पर्ची पे कि रेफर टू बीएचयू, तो उसके बाद भी उनको बीएचयू नहीं ले जाने दिया गया। ये पूरी तरह से गुंडाई चल रही है बनारस में। क्या दिक्कतें थी स्वास्थ्य में? अब दिक्कत तो डॉक्टर ज़्यादा अच्छा बता पाएगा, आप डॉक्टर से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा बताएगा।
ये पूरा मामला सड़क से शुरू हुआ है, सदन में जाएगा और मैं ये बात माननीय मुख्यमंत्री से पूछने का काम करूंगा। ये मुख्यमंत्री जवाब देंगे इसके लिए कि इस तरह से किसी व्यक्ति को जिसको इलाज की आवश्यकता है उसको जेल भेजा जा रहा है, तो ऐसी कौन सी मजबूरी आपकी थी कि आपको जेल भेजना जरूरी था? इस समय क्यों नहीं इलाज करा दिया पुलिस प्रशासन ने? यहाँ पे देखा जा रहा था बनारस वाले मिश्रा जी बेहोश हो रहे थे लगातार, डॉक्टर ने किस तरह का इलाज की? देखिए, उनको न्यूरो की दिक्कत, उनके सिर पे चोट लगी है, न्यूरो की दिक्कत है, मानसिक रूप से बहुत तनाव में भी थे, बहुत बीमार भी हैं और उनको अच्छे चिकित्सक से इलाज की आवश्यकता है, जैसा डॉक्टरों का कहना है। मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर कह रहे हैं, और डॉक्टर के कहने के बावजूद भी नहीं ले जाया जा रहा है। ये तो समझिए खुली तौर से गुंडाई पुलिस कर रही है। जी क्या कहेंगे यार? जी देखिए, जिस तरीके से हमारे एमएलसी जी ने कहा कि ये अमानवीय कार्य कर रहा है यहाँ का थाना, तो आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में मैं बात पुनः दोहराना चाहूँगी, जंगल राज कायम है और मिश्रा जी लगातार उनको चक्कर आ रहा है। कपिल चौरा से हम लोग देख रहे हैं उन्हें चक्कर आ रहा है, वोमिट आ रही है, तो वहाँ से रेफ़र कर दिया गया है बीएचयू के लिए। तो बीएचयू न भेजना और उन्हें भेज देना न्यायालय और उनको, और वही उसी जगह पे दूसरे पक्ष को प्राइवेट गाड़ी में घर भेज देना और उनके संग कुछ भी न होना, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और जैसा कि ये बात सदन तक जाएगी और जवाबदेही तो करनी पड़ेगी पूरे थाने को।